हापुड़ में शादी समारोह में एक जयमाला के दौरान हंगामा हो गया। जयमाला के समय दूल्हा अचानक स्टेज पर गिर पड़ा। इस घटना से शादी में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए कार्यक्रम रुक गया। दूल्हे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दूल्हे को संभाला। शादियों का सीजन है, खुशियों का माहौल है, लेकिन यूपी के हापुड़ में शहनाई की गूंज देखते ही देखते चीख पुकार और हंगामे में बदल गई। दुल्हन जिसकी आंखों में नए जीवन के सपने होने चाहिए थे, वो फूट फूट कर रो रही है। हुआ ये कि दूल्हा जयमाला के दौरान अचानक स्टेज पर गिर पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या दूल्हा बीमार था या उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, या फिर कहानी कुछ और है। मामला हापुड़ के कोतवाली नगर क्षेत्र का है। गाजियाबाद के विजयनगर से दूल्हा मिंटू बड़े अरमानों के साथ बारात लेकर हापुड़ पहुंचा था। बुलंदशहर रोड स्थित मैरिज होम में बारातियों का जोरदार स्वागत हुआ। दूल्हे ने दोस्तों के साथ जमकर ठुमके लगाए, लेकिन जैसे ही जयमाला की रस्म शुरू हुई, अचानक खुशियों को नजर लग गई। दुल्हन हाथ में वरमाला लिए सामने थी, तभी अचानक दूल्हा चक्कर खाकर गिर पड़ा। दूल्हे के गिरते ही शादी में भगदड़ मच गई। दुल्हन पक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनका आरोप है कि दूल्हा नशे में था या उसे मिर्गी की बीमारी है, जिसे उनसे छुपाया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दुल्हन पक्ष ने बारातियों को बंधक बना लिया। दुल्हन पक्ष ने ये भी गंभीर आरोप लगाया कि उनसे दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी की डिमांड की जा रही थी। पिछली बार सगाई में गए तो इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, तो आज भी शायद यही था। बाहर उसने ड्रिंक की, गाड़ी में भी ड्रिंक की हुई थी और हमसे बोल नहीं रहा था। जी, दूल्हे ने ड्रिंक की हुई थी और बोल नहीं रहा था। हमें थोड़ा डाउट हुआ, पहले भी डाउट हुआ थोड़ा सा, लेकिन हमने ये कहा नहीं। लेकिन आज जब अब जहाँ ऐसी हालात हुए, इसको डॉक्टर के ले जाया गया। वहाँ चेकअप कराने के बाद ये पता चला भाई वो इसने बहुत ज़्यादा इतना नशा करा हुआ है, सूखा नशा करा हुआ है कि इसको खुद नहीं पता चला, और इसके आधे कुछ पार्ट्स खराब भी हैं मेरे। दूसरी तरफ दूल्हे के पक्ष ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दूल्हे के भाई का कहना है कि भारी शोर शराबे, गर्मी और थकान की वजह से दूल्हे का ब्लड प्रेशर 160 तक पहुंच गया था, जिससे वो बेहोश हुआ। उन्होंने नशे या किसी पुरानी बीमारी की बात को महज एक अफवाह बताया है। दूल्हे का बीपी डॉक्टर ने बताया 160 बीपी हो गया था। बीपी की वजह से, गर्मी की वजह से वो एकदम बेहोश हुआ। फिर हम तुरंत उनको देवी ज्ञान हॉस्पिटल लेके आए हैं। और पत्रकार आप भी महोदय, आप भी को भी अंदर जाके दिखाया है, कोई गोली नहीं लगी, वो आपने भी देखा है। अभी स्थिति कैसी है दूल्हे? स्थिति बिल्कुल ओके है। अब गर्मी के कारण? हाँ, गर्मी के कारण वो आपने भी देखा। चाहे डॉक्टर से भी राय ले लेंगे, डॉक्टर की उसकी गर्मी की वजह से बीपी उनका 160 हो गया था। कोई गोली? अब दूल्हा बिल्कुल ओके है। और रही गोली की बात, इधर दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल है। वो दूल्हे की हालत देखकर सहम गई। सिर्फ यही बोल रही है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। जब मैं स्टेज पे गई थी तो उसके बत्ती से बिछ गए थे तुरंत। बिल्कुल दौड़ा पड़ गया था, उसकी बत्ती बिछ गई थी। मैंने बस बैठने के बाद ही क्या हुआ था? उसका मुंह भी चला था और हाथ पैरों के साथ निकल गए थे। आज क्या माहौल हुआ यहाँ पर शादी? और फिर भी उल्टा नहीं खाया जा रहा है हर चीज के लिए, और हर चीज की मांग थी। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो सारी पूरी करी, कर्जे पानी से जैसे भी करी। हर चीज को, गाड़ी छोटी थी फिर भी बड़ी मांगी गई। हर चीज की मांग थी, छोटी से लेके बड़ी को। पुलिस अब इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। क्या ये वाकई सिर्फ थकान की वजह से बढ़ा हुआ बीपी था, या फिर दुल्हन पक्ष के आरोपों में सच्चाई है? फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तनाव बरकरार है और शादी अधूरी रह गई। हापुड़ की इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि आपसी विश्वास की बुनियाद पर टिकी होती है।